क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हमने तोड़ तोड़ के ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ा, एक्टिविटीज से ह्यूमन एक्टिविटीज बनाया। अब उसके आगे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इन द सेंस मतलब कैसे हम लोग बांटेंगे। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको ऊपर में समझ में आ गया होगा, जो डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स था उससे ही समझ में आ गया होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, वो काम जो ह्यूमन लोग कर तो रहा है पर किस मकसद से कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ एक ही है, पैसा कमाना। हाँ, कभी कभी पैसा कमाने में भी जो मकसद होता है वो सेटिस्फैक्शन तो देता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वही काम करते हैं, उसी चीज़ से मनी अर्न करते हैं जिससे हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिले ज़्यादातर। कभी कभी हम लोग को मजबूरी में भी करना पड़ता है कुछ कुछ चीज़ें, वो बात अलग है। यहाँ पर हम लोग वो नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें पैसा मिलेगा, और वो जो पैसा मिलेगा उसको हम लोग फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ों में, जिससे कि हम लोग वेल्थ को एक्वायर करेंगे। वेल्थ को एक्वायरिंग वेल्थ का मतलब क्या होता है कि उससे, जैसे मैंने बहुत पैसा कमाया तो किसी ने पैसा कमाया तो किसी ने उस पैसे से घर बना लिया, ऑफिस बना लिया, किसी भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा मकसद ये इकोनॉमिक मतलब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर रहे हैं जिससे हमें पैसा मिलेगा और उस पैसे को हम लोग फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है वो किससे रिलेटेड होता है? ऑब्वियसली इकोनॉमिक है तो मतलब कोई लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्शन आ गया ना। अच्छा, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि गुड्स तो फैक्ट्री में ऐसा पड़ा नहीं रहेगा ना। प्रोड्यूसर जो होता है वो जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है किस मकसद से करता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब वो जो सेलर लोग होते हैं वो लोग गुड्स और सर्विसेज को देंगे और एक्सचेंज भी क्या लेंगे? मनी लेंगे ना। इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जितना भी काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जिससे हम लोग को विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। व्हाट? मनी को अर्न करने के लिए, या फिर उससे हम लोग फर्दर इन्वेस्ट करेंगे फॉर एक्वायरिंग वेल्थ। ठीक है, और ये जो एक्टिविटीज है वो किससे रिलेटेड है? कंसर्न विथ व्हाट? प्रोडक्शन। इसमें गुड्स प्रोड्यूस होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे फॉर व्हाट? फॉर मनी। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में 2 पॉइंट में मैंने इसको बांटा है कि ये यूटिलिटीज क्रिएट करता है। यूटिलिटीज इन द सेंस फॉर्म यूटिलिटी बोल सकते हैं, फॉर्म मतलब गुड्स पैदा हुआ है। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो जितना भी काम किए हैं उसका रिजल्ट क्या मिला हम लोग को? क्या प्रोड्यूस हुआ? पैसा, वेल्थ प्रोड्यूस हुआ। मैंने अपना घर बनाया तो वेल्थ प्रोड्यूस हो गया ना। और कभी कभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं। ऑक्यूपेशन से कैसे? क्या, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो सैलरी हो गया ना। टीचर का क्या हो गया? ऑक्यूपेशन। डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो वो उसका ऑक्यूपेशन बन गया। ठीक है, वैसे बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि शॉपकीपर जो है गुड्स बेच रहा है अपने कस्टमर लोग को, उससे उसे पैसा आ रहा है। टीचर पढ़ा रहा है स्कूल या कॉलेज में तो उससे उसको पैसा आ रहा है। तो भी जितनी भी चीज़ें हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हम लोग को पैसा आ रहा है तो शॉर्ट में उसको बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग फर्दर कैरेक्टराइज कर सकते हैं कैसे? इकोनॉमिक मोटिव पहले डेफिनेशन में था कि हम लोग क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए और वेल्थ को एक्वायर करने के लिए, और हम लोग अपना जिंदगी को कंटिन्यूसली चलाने के लिए, क्योंकि बिना पैसा के जिंदगी चलने वाला नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अंडरटेकन टू अर्न। पहला क्या है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो इकोनॉमिक मोटिव कि मतलब हम लोग इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्यों कर रहे हैं? मनी कमाने के लिए और उससे वेल्थ एक्वायर करने के लिए। और इट इज परफॉर्म फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, जिंदगी को चलाने के लिए। ठीक है, रैशनल यूज क्या आता है? दूसरा पॉइंट क्या है? रैशनल यूज का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं इसमें, जो इकोनॉमिक, अब मैंने बोला कि हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए ना। बिना रिसोर्सेज क्या गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगा? नहीं। तो हम लोग एज अ प्रोड्यूसर हम क्या सोचेंगे कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है हम उसका पूरी तरीका से यूटिलाइजेशन करें, एकदम निचोड़ के उस जो रॉ मटेरियल्स है उसका पूरा फायदा उठाए, जिससे कि मेरा जो फिनिश गुड्स है एक तो लार्ज क्वांटिटी में बने और अच्छी तरीके से बने। तो हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम कर सके उतना करें। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट। जितना आउटपुट, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहेगा कि उसका जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट में जाए। क्यों जाए? क्योंकि जितना वेस्ट में जाएगा उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? उसका बढ़ेगा। तो कोई भी प्रोड्यूसर अपना नुकसान सह सकता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो हम ये सोचेंगे जितना भी मेरे पास रिसोर्सेज, अभी मेरे पास रॉ मटेरियल है, उसका हम पूरी तरीके से इस्तेमाल करें मैक्सिमम आउटपुट को पैदा करने के लिए।
तो इस एक्टिविटीज़ में हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि देखो फैक्ट्री में जब गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड, ऐसे हवा में तो फैक्ट्री नहीं खुला होगा ना, नहीं, तो ज़मीन जो लैंड है उसका हम पूरी तरीके से इस्तेमाल करें, जितना भी हम जगह लेके रखे हैं अपना फैक्ट्री में जगह लेके रखे, हम सोचेंगे उस हर एक जगह का हम यूटिलाइज करें प्रॉपर अच्छी तरीके से। लेबर, जितने भी लेबर को मैंने हायर किया है उसका मैं पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूं, ठीक है। कैपिटल, मैंने कितना जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, और रॉ मटेरियल्स खरीदने में, लेबर को पैसा देने में, अगर जो फैक्ट्री है वो रेंट पे है तो उसका पैसा देने में, जो भी, और जितने भी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें क्या आता है, प्रोडक्शन, वही डिस्ट्रीब्यूशन, वही एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो ऊपर पड़े थे। किस लिए सब सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा वेल्थ को क्रिएट करने में। तो देखो जो डेफिनेशन में था ना सिर्फ उसको क्लासीफाई कर दिया, कैरेक्टराइज कर दिया गया, और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ चीजों को समझना है और अपने आप आपका पॉइंट्स लर्न होगा। तो पहले बोलो, पहले पॉइंट क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मोटिव, हम लोग क्यों कर रहे हैं, अपना काम को कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए जिससे वेल्थ क्रिएट होगा। दूसरा, रैशनल यूज, जितना भी चीज़ें हैं, जितना भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते जाए जितना कि मेरे को ज़्यादा बेनिफिट हो और ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिले। फिर है प्रोडक्टिव, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है वेल्थ से, क्योंकि हम लोग प्रोड्यूस को कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा से मेरा वेल्थ होगा। तो देखो एक चीज, हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वापस से वही चीज़ लिखा हुआ है कि हम लोग इस एक्टिविटीज़ में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का। जो हम लोग का जो सेकेंड पॉइंट था रैशनल यूज, वो ज़्यादातर इकोनॉमिक रिसोर्सेज से ही रिलेटेड है। अच्छा, अब एक बात आता है लीगली वैलिड। अब इसका मतलब क्या होता है, आज जो भी काम हम करेंगे वो वैलिड होना चाहिए। गलत काम करके पैसा कमाना एकदम वॉइड है, मतलब कानून में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग कोई भी गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं तो वो लीगली वॉइड माना जाएगा। लीगली वॉइड मतलब हाँ, कानून बोल रहा है कि वो वॉइड है, उसको हम मानेंगे ही नहीं, वो अनलॉफुल एक्ट है। तो लीगली वैलिड मतलब जितना भी काम कर रहे हैं जिससे हम लोग को पैसा आ रहा है वो लीगल होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए, कानून के आंखों से, कानून के हिसाब से, और उसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। जो काम गलत है जैसे कि गैम्बलिंग करना, थेफ्ट, चोरी करना, डकैती करना, स्मगलिंग करना, ये सारी चीज़ें गंदी होती हैं, अनलॉफुल होती हैं, और उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में समझ में आना चाहिए आपको कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही एक्टिविटी होता है जो सही हो कानून की आंखों में और उससे हम लोग को पैसा मिले, ठीक है। अब बोलोगे पैसा तो स्मगलिंग से भी मिल रहा है, तो क्या वो सही काम है क्या, नहीं, वो गलत काम है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं बोलेंगे। अब आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है, अब हम लोग का जब कंट्री बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, तो हर एक जन एम्प्लॉयड होगा, हर एक जन पैसा कमाएगा, तो हर एक जन पैसा कमाएगा तो अपना जो ज़िंदगी वो जी रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से जिएगा, तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी तो बढ़ेगा। और जब हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया का जब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा तो हमारा कंट्री भी तो डेवलप करेगा ना। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ठीक है। तो इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज वेल एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सोशली डिजायरेबल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी एक्सपेक्ट नहीं करती है, हम लोग को हमारी सोसाइटी पे खड़ा उतरना चाहिए। तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सोसाइटी के लिए डिजायरेबल हो और वो रूल्स और एक्सपेक्टेशंस और जितने भी नॉर्म सोसाइटी ने बनाए हैं उसके बेसिस पे हो। तो अब हम पूरा समझाते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने पढ़ा इकोनॉमिक मोटिव, रैशनल यूज़, प्रोडक्टिव, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लीगली वैलिड, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशली डिजायरेबल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहले ही बोला था कि जो जिससे नो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिले उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उससे मेरे को पैसा तो नहीं मिलने वाला है पर हाँ संतुष्टि जरूर मिलने वाली है। तो इट रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज जिसके जो हम लोग सोशली करते हैं, रिलीजियसली करते हैं, भगवान को प्रे करें, कल्चरली हम लोग बहुत सारा फेस्टिवल्स बनाते हैं। क्या फेस्टिवल से पैसा मिलता है क्या? नहीं, फेस्टिवल से शांति मिलती है। हम लोग बहुत खुश होते हैं अपना फेस्टिवल को मना के, सेंटिमेंट जुड़े होते हैं उस चीज़ों से, तो इसलिए वो लोग हम लोग काम करते हैं। इट इज़ परफॉर्म नॉट टू अर्न मनी। हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोग को उससे पैसा मिलेगा, नहीं, बल्कि हम लोग को शांति मिलेगी, अच्छा महसूस होगा। तो एग्जाम्पल बोल सकते हैं कुकिंग फूड फॉर फैमिली, मैंने अपने घर के लिए खाना बनाया। प्रेइंग इन अ टेम्पल,
टेम्पल में जाके पूजा पाठ किया तो उससे क्या मेरे को पैसा मिल जाएगा क्या? नहीं, अच्छा लगेगा। सो नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं, कभी कभी एट अ टाइम वो इकोनॉमिक भी हो जाती हैं और कभी कभी वो नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती हैं। जैसे कि शॉर्ट में एक टीचर है, वो अपने स्कूल में जब पढ़ाती है तो उससे उसको पैसा मिलता है, तो वो उसके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, ठीक है। पर वही टीचर जब अपने चाइल्ड को पढ़ा रही है तो क्या वो उससे अपने बच्चे से पैसा ले रही है? नहीं ना, तो फिर नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो कभी कभी चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करती हैं एट डिफरेंट टाइम्स और प्लेसेस, अलग अलग टाइम पे और अलग अलग जगह पे। जब वो स्कूल में पढ़ा रही है तो उसको पैसा मिल रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, और वही चीज जब वो घर में कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है बिना पैसा के, तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। या फिर एक पेशेंट का एक नर्स का काम देख लो, जैसे यहाँ एग्जांपल में मैंने दिया है, अ नर्स अटेंडिंग अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब एक नर्स अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में देखती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है, क्योंकि उससे उसको पैसा मिल रहा है। पर वही काम जब वो अपनी बीमार माँ की सेवा करती है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है, बिकॉज उसका मकसद ये नहीं है कि अपनी मम्मी से पैसा लेगी सेवा करने का, नहीं, बल्कि ये है कि उसको बहुत पर्सनल अटेंशन वो देगी और केयर करेगी अपनी माँ का। समझ में आया? तो इसीलिए दस द एक्टिविटी ऑफ द सेम पर्सन मे बी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एट अनदर टाइम और प्लेस, ठीक है। डिवाइडिंग मतलब मेन जो लाइन है वो ये नहीं है कि क्या काम हो रहा है या कौन आदमी कर रहा है, पर किस मकसद के लिए कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचर जब स्कूल में पढ़ा रही थी उसका मकसद था पैसा कमाना, पर जब टीचर घर में पढ़ा रही है उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। टीचर वही है, आदमी वही है, काम भी वही है, देखो एक्टिविटी भी सेम है और पर्सन भी सेम है, पर जो ऑब्जेक्ट से किया जा रहा है वो अलग है। समझ में आया? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होता है जिसमें हम लोग पैसा नहीं कमाते हैं और हम लोग अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन से रिलीजियसली, सोशली वो सब काम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इतना समझने के बाद हम लोग आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। पहला तो समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव एकदम फंडा एकदम क्लियर है। उसमें क्या था? पैसा कमाना, एक वेल्थ को क्रिएट करना है। यहाँ पर ऐसा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी एंड एक्वायर वेल्थ, और वहीं दूसरी तरफ है टू ऑब्टेन सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए ये चीजें की जा रही हैं। दूसरा पॉइंट रिलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेट था किससे? इनकम से, और उससे रिलेटेड वेल्थ था, पर यहाँ पर ना ही ये इनकम से रिलेटेड है ना ही ये वेल्थ से रिलेटेड है। तीसरा एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर मनी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जब हम लोग पूरा महीना काम करते हैं, जब ऑफिस में कोई आदमी पूरा महीना काम करता है तो वो लास्ट डे में क्या एक्सपेक्ट करता है कि चलो पैसा आएगा। पर यहाँ पर जब आदमी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई आदमी काम करता है तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि उसको पैसा मिलेगा, और वो करता ही नहीं है पैसा के लिए, तो एक्सपेक्ट क्या करेगा? खाक। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड, इसमें होगा मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड। चौथा पॉइंट रिसोर्सेज, यहाँ हम लोग रिसोर्सेज का पूरी तरीका से इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कि जितना निचोड़ ले रिसोर्सेज का उतना हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसा कुछ नहीं है, एसेंशियली नहीं है कि हम लोग रिसोर्सेज का पूरी तरीका से इस्तेमाल करेंगे। फिर लॉजिक, इससे क्या है? हमको गाइडेड बाय रैशनल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। हाँ, हम लोग उसको कॉस्ट को ध्यान से देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम लोग रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, तो हम लोग ये सोचेंगे कि जितना हम कॉस्ट लगाए हैं उसका हम पूरी तरीका से बेनिफिट ले। पर यहाँ पर जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इट इज गाइडेड बाय सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस विदाउट रिगार्डिंग टू गेन, मतलब गेन के लिए कोई मकसद नहीं है, सिर्फ सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ होता है। फिर आता है सेकेंड लास्ट पॉइंट, मेजरमेंट। इसमें हम लोग आउटपुट को मेजर कर सकते हैं मनी में, ठीक है। पर यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो आउटपुट है वो हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते। फिर लास्ट एग्जांपल बोल सकते हैं बिजनेस, जो आदमी अपना घर का बिजनेस चलाता है, प्रोफेशन जो उसका टीचर, डॉक्टर, लॉयर जो भी, और एम्प्लॉयमेंट मतलब जो कोई ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रिलीजियसली फैमिली ओरिएंटेड काम करते हैं, सोशली काम करते हैं, वैसे, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट तरीका से और आपको नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू।